हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 7 और हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों कैद का दर्द। चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। किसी नगर में पुरसैल नाम का एक व्यापारी रहता था। किसी गाँव में किस नाम का व्यापारी रहता था बच्चों? पुरसैल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत निर्दयी और मक्कार था। पुरसैल पालतू तथा जंगली जानवरों को बेचने तथा खरीदने का व्यापार करता था। उसकी दुकान शहर के बीच में थी। वह बंदर, कुत्ते, बिल्ली आदि को बड़े पिंजरों में बंद करके तथा चिड़िया, तोते, फाख्ताओं और बुलबुल को सुंदर पिंजरों में बंद करके उन्हें कतार में दुकान के माथे पर टांग कर रखता था। माथे पर यानी कि दुकान के बिल्कुल सामने और बिल्कुल ऊपर टांग कर रखता था। वह बहुत लालची किस्म का आदमी था। एक दिन जैसे ही उसने सुबह अपनी दुकान खोली तो व्यक्ति उसकी दुकान पर आया। व्यक्ति ने एक सस्ता नया सूट पहन रखा था। उस व्यक्ति से पुरसैल बोला, श्रीमान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? व्यक्ति थोड़ी देर तक सोचता रहा और बोला, कोई ऐसी चीज़ दीजिए जो छोटी हो परंतु पिंजरे में बंद हो। पुरसैल बोला, एक प्यारा सा कुत्ते का पिल्ला है, क्या आप पसंद करोगे? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, कोई चीज़ पंख वाली। पुरसैल ने पिंजरे में बंद एक जोड़ा सुंदर फाख्ताओं को नीचे उतारा और व्यक्ति को पकड़ा दिया। व्यक्ति ने पूछा, ये कितने पैसे की है? पुरसैल ने कहा, $5.5 की। व्यक्ति के पास केवल $5 थे। उसने पुरसैल से फाख्ताओं का जोड़ा पिंजरे सहित $5 में खरीद लिया। ये देखिए बच्चों, ये पुरसैल है और ये जो व्यक्ति से फाख्ताओं का जोड़ा खरीद रहा है उसकी पिक्चर है। व्यक्ति पिंजरा लेकर दुकान से नीचे उतरा और पिंजरे को जैसे ही खोला तुरंत फाख्ता एक के पीछे एक आकाश की ओर उड़ गई। व्यक्ति ने पिंजरा जमीन पर पटक दिया। पुरसैल ने यह देखकर आश्चर्य किया और आदमी के पास जाकर पूछा, तुमने $5 चिड़ियों पर खर्च कर दिए और उन्हें हवा में उड़ा दिया, तुम्हें क्या मिला? ऐसा उसने पूछा पुरसैल ने। पुरसैल को उसने अपनी कहानी बताई। मैं एक चोर हूँ, मुझे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया था तथा मुझे 5 वर्ष की जेल हुई। मुझे पता है कि जेल का जीवन कैसा होता है। कैद सबसे बुरी चीज़ है। जैसे ही मैं जेल से बाहर आया तो मैं सीधा तुम्हारी दुकान पर पहुँचा और मुझसे इन फाख्ताओं की कैद नहीं देखी गई। मुझे जो पारिश्रमिक $5 मिला था उसे मैंने इन चिड़ियों को आज़ाद करने के लिए खर्च कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु इन चिड़ियों को आज़ाद करने में मुझे जो शांति मिली है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। पुरसैल को अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आई और उस आदमी की दया भावना से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने मूक जानवरों को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। मूक यानी कि जो बोल नहीं सकते, उन जानवरों को पिंजरे से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। बच्चों, हमें किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, हमें उसे कैद नहीं करके रखना चाहिए। शिक्षा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है बच्चों कि आज़ादी धन से भी प्यारी होती है। हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए और इन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चों, आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो पशु पक्षी या जानवर क्या सभी को प्रिय होती है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अगर आप किसी इंसान को भी कैद में रखोगे या किसी को भी कैद में रखोगे तो वो उसे पैसे से भी अधिक प्यारी होती है जो आज़ादी होती है। इसलिए किसी को कैद में नहीं रखना चाहिए। चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।